दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र सरकारी स्कूल में जिस प्रकार से पेपर आता है उसी पैटर्न पर आधारित तैयार किया गया है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो सबसे पहले नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिनके उत्तर आपको जो सही लगे उसको अपनी कॉपी पर लिखना है। का नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो 7 अंकों की संख्या है, सिंपल सी बात है। 7 अंकों में आपके जोड़े बन जाएंगे 3 और 1 अंक आपका बिछड़ जाएगा। तो 3 जोड़े का 1-1 अंक और 1 आपका अलग होगा, तो 4 अंक बन जाएंगे। तो सा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद खा प्रश्न है, 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? जो ज़्यादा बार आया हो वही बहुलक है। तो सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन है कि -3, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसमें भी आपका सा ऑप्शन सही है, तृतीय चतुर्थांश। अब ये चतुर्थांश थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ये आपका चतुर्थांश होते हैं। इसमें पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा वाला ये होता है और चौथा वाला ये चतुर्थांश होता है। ध्यान रखेंगे, हम जानेंगे कैसे कौन से चतुर्थांश में निर्देशांक हैं। तो पहले वाले में प्लस प्लस की संख्याएं होती हैं, दूसरे वाले में जो है माइनस और प्लस की संख्या होती है, और तीसरे में दोनों माइनस की संख्या होती हैं, और चौथे में पहला प्लस और दूसरा माइनस का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास गा नंबर है -3, -7 है, ये तीसरे वाले चतुर्थांश में आएगा। तो सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है घा नंबर क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे 2, 3, 5, 7 और एक लास्ट 11 बची। तो इसमें देखो मध्यिका ज्ञात करनी है, तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर, बीच वाली संख्या आपकी 5 हो जाएगी। तो सा ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 6859 घन सेंटीमीटर है, उसकी कोर है, यहाँ पे कोर लिखा है। तो इसमें आपका 68 और 59 का घनमूल जब आप ज्ञात करेंगे तो जानकारी हो जाएगी। दा ऑप्शन इसका सही है, 19 सेंटीमीटर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 नंबर यहाँ से आपको मिलने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो 5 और 3, इसको यहाँ पे प्लस का निशान लगा तो इसको जोड़ेंगे। 8 और 5 जोड़ दीजिए, तो 8 5 हो जाएगा 13। 13 में कितने जोड़ें, यानी संख्या यहाँ पर कितना लिखें कि यहाँ पर 6 आ जाए। तो 3 अगर जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और हमको 6 मिल जाएगा, इकाई अंक जो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। तो यहाँ पर आपको 3 भर देना, पहले वाले में ध्यान रखेंगे। पहले वाले में 3 भर दिया, हासिल आपका 1 आया है। अब 9 और 2 जोड़ दीजिए, 9 2 11 हो जाएगा और 1 आपका जो है हासिल वाला, तो ये हो गया आपका 12। 12 में कितना जोड़ें कि यहाँ पे 18 नीचे हो जाए, तो 6 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे भरना है आपको 6। तो आपको जानकारी हो गई क्या क्या भरना है। 3 पहले वाले में, दूसरे वाले में 6 भरना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 68 को किस संख्या से गुणा किया जाए। यहाँ पर कोई संख्या है जो 612 आ जाए। तो देखो 68 को हम किसी संख्या x से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 612 आता है। तो सिंपल सी बात है, x का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो ये 68 जो है 612 के भाग में आ जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। तो 68 से 612 को अगर हम भाग दें तो कितना आएगा? देखो 17 से काटो, 17 चक्कू 68, यहाँ पे 17 तियाँ 51, 17 छक्का 102 और 4 एकम 4, 4 नवा 36। तो यहाँ पे आया 9। तो यहाँ पर हम अगर 9 भर दें तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको 3 प्रश्न करने हैं, 3 अंक के हैं। -3 और -4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 और संख्याओं का योग। तो 1/2 संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो -3 और +4 ये जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 1/2 और -3 -4 से घटेगा, तो कितना बचेगा भाई? +1 बचेगा। ठीक, तो 1/2 आपका आएगा बीच की संख्या। ठीक, सही आंसर आपका हो जाएगा 1/2। इसके बाद है खा नंबर क्वेश्चन, 8 और -8 के घनमूल में कौन बड़ा है? तो 8 का घनमूल होता है 2 और
-8 का घनमूल होता है -2। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? 8 वाला, मतलब 2 वाला जो है ये बड़ा होना चाहिए, मतलब 8 जो है यहाँ पे बड़ा है। ठीक, इसके बाद है गा x-7 का होल ऑफ स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर का प्रसार करने को आया है, तो आप ऐसा कर दीजिए, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर सूत्र लिखिए, उससे आप इसका प्रसार कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और -2ab होता है 2 गुणे एक्स गुणे 7 और प्लस 7 का स्क्वायर 7×7 = 49। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सतह 14 एक्स प्लस 49, ये आपका हो जाएगा विस्तार। आपके कक्षा 8 के सिलेबस में x-7 का होल ऑफ स्क्वायर सूत्र फार्मूला नहीं है, x की पावर एक्स a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब वाला फार्मूला है। तो आप क्यूब वाले फार्मूले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखो। तो इसमें देखो का कथन दिया गया है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो ये कथन सही दिया गया है। खा कथन दिया गया है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं और सदैव सम्मुख भुजाएं समान नहीं होती, तो ये कथन गलत दिया गया है। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है, ये कथन सही है। पॉइंट 6 और पॉइंट 6 के बाद बहुत सारे जीरो में कोई अंतर नहीं है, तो सही दिया गया है। यानी दशमलव के बाद अगर जीरो लग रहा है तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है लघुत्तरीय प्रश्न, 20 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे और 5 प्रश्न पूछे गए हैं। का प्रश्न कहता है उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। तो देखो 14 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, तो पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे व्यास बराबर जो है 14 डेसीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर आपकी हो जाएगी 14/2 बराबर 7, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान डाल देंगे 22/7 और आर का मान 7 यहाँ पर हमने निकाला है, तो 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये 7 से 7 काट दीजिए, 22 का 7 से गुणा कर दीजिए, तो 22 सतह 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 डेसीमीटर स्क्वायर, ये आप लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद है खा नंबर क्वेश्चन, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर ना लगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर इसको भेज दीजिएगा, आप सभी को फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा और लिखने में यहाँ दिक्कत होती है, इसलिए इसको यहाँ सॉल्व नहीं करा सकते। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से x के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप देख लीजिए, 16x² - 9, तो 16x² 9 को दूसरी तरफ ले जाओ बराबर के, तो ये हो जाएगा प्लस का 9। अब यहाँ पर देखो x² बराबर 9 और बट्टे में आ जाएगा 16। ठीक, x² स्क्वायर कटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर काट दें और रूट लगा लें इधर, तो ये हो जाएगा आपका 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो प्लस माइनस के 3/4 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा गा वाले का, 2x² - 18, इसमें कैसे करेंगे? देखो ये दो जो हैं, पहले 18 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका x² बराबर माइनस के 18 है, दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएंगे। x² बराबर 18 बटे में आपका 2 हो जाएगा, 2 9 18 9 आया, और ये स्क्वायर काटेंगे इस पर रूट लग जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3 3 9, 3 आपका प्लस माइनस का आएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या घ, 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा? तो सबसे पहले देखो दिया गया है 500 रुपये मूलधन, दर दी गई है 15% और समय दिया गया है 1 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाना है, मिश्रधन निकलेगा, मिश्रधन को मूलधन से घटा दीजिएगा। ठीक, तो आपका आ जाएगा ब्याज। इसके बाद जो है साधारण ब्याज का फार्मूला लगाइएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और वहाँ से ब्याज निकालिएगा, दोनों को अंतर करिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, तो घटाने पर अंतर 0 आएगा। ठीक, और वही आपका आंसर हो जाएगा। अंगा दिया गया है a² + 3x - 10 के गुणनखंड कीजिए।
तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 10 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 मतलब 5 दूनी 10 करेंगे तो 5 से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। तो इसको कर देंगे ए स्क्वायर और प्लस के 5a और माइनस के 2a और माइनस के 10। ठीक, अब इसमें 2 में कामन ले लीजिए, तो ये a कामन इसमें हो जाएगा तो बचेगा a प्लस 5 और इसमें बचेगा 2 कामन तो ये हो जाएगा a प्लस 5। तो अब गुणनखंड आपके बन जाएंगे a प्लस 5 और a माइनस 2। ठीक, ये आपके गुणनखंड बन जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है। ठीक, तो आप लोग इसको देख करके हल कर लीजिए इसको। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, चाहे आप ये वाला प्रश्न कर लें चाहे ये प्रश्न कर लें, दोनों आपका जो है दोनों में से एक करना है जिसके लिए 10 अंक आपको मिलेंगे। तो ये बच्चों रहा आपका कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।